आज कर्नाटक के अंदर अक़लियतों के लिए कांग्रेस ज़रूरी है। आप देख रहे हैं वजह क्या है, क्या क्या मुद्दे लेके आए। 2019 में जब ये गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की जेडीएस और कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिरा के, तो क्या हमें हालात क्या आए, जहाँ से हिजाब का मसला आया, हमें हलाल का मसला आया और झटका और हलाल का मसला आया, और जहाँ पे जो टेम्पल देवल जहाँ पे मुस्लिम बिजनेस में जो स्मॉल ट्रेडर्स जो है मुसलमान, जो छोटे छोटे मोटे जैसे फूल बेचते हैं, चिल्लर दुकान है, किराने की दुकान है, वहाँ पे सब यहाँ ये लोग जाके क्या किए मुसलमानों को, और जहाँ पे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग ये करके जो खाने की चीज़ें उसके लिए सब ये पाबंदी लेके आ रहे हैं। और आपको पता है जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के खिलाफ ये गवर्नमेंट आई है। सर उसी तरह रियासत कर्नाटक में अक़लियतों के ताल्लुक से बढ़ते तासुब को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ। जी हाँ जी, इससे ये परेशानियों की वजह हमें खुद है, क्योंकि मुसलमान बटे हुए हैं, फ़िरक़ा परस्ती ताकत, मुसलमान बटे हुए हैं फ़िरक़ों में। तो मेरी आज जाना गुजारिश है, ये एक बार सब मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में आए, जो भी अपने हैं, जो भी अपने मसाइल है बाद में बात कर लेंगे, लेकिन इस बार वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए मुसलमान एक तरफा वोटिंग करें। और एक तरफा वोटिंग किसको करें? हमें दिख रही है एक सेकुलर जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो उसके लिए हमें हर मुसलमान कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकता इस ये एक इलेक्शन, क्योंकि हमें बीजेपी को दूर रखना है और हमें राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना है। आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा इलेक्शन है हमें। अगर 2024 में और 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस नहीं आई तो समझे ये मुसलमानों की हार है। तो इसके लिए मेरी एक गुजारिश है, हर मुसलमान आके वोट करे। ऐसे घर के अंदर बैठ के बोलने से नहीं होता है, अपने अपने घरों से बाहर निकले, अपने माँ बहनों को लेके बाहर निकल के वोट परसेंटेज ज्यादा करें। क्या उम्मीद है सर, कितनी सीटें आएंगी? देखो सर्वे जो बोल रहे हैं 150 सीट आ रहे हैं, और हमें सबसे बड़ा 150 में जहां होसकोटे और महादेवपुर है, महादेवपुर के अंदर हमें 15 साल से एक ही एमएलए है, हमें यहाँ पे एक चेंज चाह रहे हैं, लोग अलग हुकूमत चाह रहे हैं। और होसकोटे के अंदर शरद बच्चे गौड़ा है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और बहुत सेकुलर है, और उनके जो वालिद साहब थे बच्चे गौड़ा जी, वो भी एक सोशलिस्ट से आए थे, वो भी बहुत सेकुलर है। तो मेरी एक गुजारिश है अपने हर मुसलमान भाई और बहन और अपने दलित भाई के लिए, अक़लियतों के लिए जो 10 केजी चावल और 200 यूनिट पावर फ्री है, और जो ग्रेजुएट होके हैं उनके लिए स्टाइपन 3000 रुपये है। और आज अपने राहुल गांधी जी आज बोले कि पूरे जितने भी माँ बहनें हैं घरों में, माँ बहनों के लिए ट्रैवल फ्री, बस हर KSRTC होने दो या BMTC होने दो, सब ट्रैवल मुफ्त में घूम सकते कहीं भी। तो माजेपुरा का और होसकोटे का जो यहाँ काफ़ी जो है चर्चे में आया है कि हालात में तब्दीली आ सकती है क्या, तो क्या अंदाज़ा है? देखो तब्दीली तो आनी चाहिए, क्योंकि थक चुके हैं। माधेपुरा में तो लोग थक चुके हैं जी। और होसकोटे के अंदर बहुत अच्छे एमएलए हैं। और अपने अक़लियतों को ये कहना चाहता हूँ, शिवाजी नगर हल्के में, पुलकेश नगर हल्के में, शांति नगर हल्के में, चामराज नगर हल्के में, मैसूर में जहाँ पे तनवीर सेठ खड़े हैं चामराज कॉन्स्टेंसी में, और अपने हुमनाबाद में खुसूसन
ये ऐलान ये करना कि हुमनाबाद के अंदर बेंगलुरु से कोई गए हैं कि जेडीएस के कैंडिडेट बोल के यहां से जाके वहां पे गए हैं, अक़लियतों को थोड़ा ये करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो इंसान यहां पे खुद नहीं कर सके, जहां पे राजशेखर पटेल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3 टाइम एमएलए हो चुके हैं, जिनका अच्छा तजुर्बा है, जो अक़लियतों के साथ बहुत अच्छी उनकी अक़लियतों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वहां जाके अपने मुसलमान भाई बोल के जेडीएस के अंदर खड़ के और दूसरी पार्टियों में टिकट लेके वहां जो सेकुलर वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी हुमनाबाद लोगों से आजीजाना गुजारिश है कि इनके झांसे में ना आए। तो मैं मेरी अक़लियतों की को यही कह रहा हूं कि हुमनाबाद के अंदर अपनी माँ बहनें सब एकजुट होके राजशेखर पटेल साहब को अपना कीमती वोट दे के उनको इस बार, पिछली दफा तो 30,000 वोट से जीते, इस बार 50,000 वोट से उनको जिता के सबको बताए कि मुसलमान सेक्युलर है, कोई जात दे के वोट नहीं करता, लेकिन सेक्युलर पार्टी को वोट करता है। और ऐसे अपने एसी श्रीनिवास खड़े हैं जो महादेवपुर में 2 दफा हार के गए, पुलकेश नगर में खड़े हैं। तो मेरी आजीजाना गुजारिश है कि अक़लियतों को, माँ बहनों को, कि उनको इस बार, पिछली दफा आपने 53,000 वोटों से या 53,000 वोटों से जिताए थे, नहीं 84,000 वोटों से जिताए थे, तो इस बार 1 लाख वोटों से जिताए। ऐसे अपने जमीर भाई हैं, रिजवान अरशद साहब है, रिजवान अरशद साहब को तो हमारी तो गुजारिश, इस बार तो हमें पता चला है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के वो तो 30,000 वोटों से जीत रहे हैं, रिजवान अरशद साहब। तो बस यही तो मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट, गुजारिश, सब कुछ यही है कि अक़लियतों एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपना वोट जाया ना करे, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत आने वाली है। कांग्रेस के अंदर 15 एमएलए मुसलमान खड़े हैं, 15 के 15 सीट जीत कर आए, इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं।